दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का श्री हरि चिंतन हमें भेजा है कोटा राजस्थान से श्रीमती रमा देवी जी और श्री राम प्रताप जी ने। सांसारिक सत्य को प्रकट करती यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। कृष्ण प्रेमियों, बहुत समय पहले की बात है। ज्ञानचंद नामक एक व्यक्ति श्री हरि भगवान कृष्ण का प्रगाढ़ भक्त था। वह सदैव श्री हरि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। सुबह उठकर पूजा पाठ, ध्यान, भजन करने का उसका अटूट नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह सामर्थ्य अनुसार साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता और दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में संतोष रखकर श्री हरि भगवान कृष्ण की भक्ति में जीवन बिताता था। उसके ऐसे आचरण से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे मंद बुद्धि समझते। लोग कहते कि यह तो महामूर्ख है, मेहनत से कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है। कमाई करने का सुबह का समय भी पूजा पाठ में
गंवा देता है। उसकी दिनचर्या के बारे में सुनकर एक सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया। सेठ जी ने एक टोपी बनवा रखी थी। सेठ जी ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा कि यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा। इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूं। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो तू उसे पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद बड़ी ही विनम्रता से वह टोपी लेकर घर आ गया। काफी दिन हुए। एक दिन सेठ जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। ज्ञानचंद सेठ जी से मिलने गया और सेठ जी की तबीयत पूछी। सेठ जी ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूं। ज्ञानचंद ने सेठ जी से पूछा, कहां जाने की तैयारी कर रहे हो सेठ जी? वहां आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी पत्नी, पुत्री, रिश्तेदार, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर वगैरह जाएंगे कि नहीं? ज्ञानचंद की बात सुनकर सेठ जी बोले, भाई वहां कौन साथ जाएगा? कोई भी
साथ नहीं जाने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियां, सब छोड़कर ही यहां से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ जी की बातों को सुनकर ज्ञानचंद ने सेठ जी के द्वारा दी गई टोपी सेठ जी को वापस देते हुए कहा कि सेठ जी, अब आप ही इसे पहनो। सेठ जी ने बहुत ही ताज्जुब के साथ ज्ञानचंद से पूछा कि भला वो क्यों? ज्ञानचंद ने सेठ जी से कहा, क्षमा करें सेठ जी, किंतु मुझसे ज्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, खेत खलियान, दुनियादारी, रिश्तेदार, सोना चांदी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी आप जीवन भर उनके पीछे भागते रहे, लालच में लगे रहे और जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी लोभ में रहे। स्वयं की व परिवार की भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और जीवन में कभी सद्कर्म नहीं किए। असहाय प्राणियों की सेवा नहीं की। मनुष्य योनि प्राप्ति पश्चात कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं की। भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य नहीं किए, मनुष्यता का प्रचार नहीं किया। कभी आपने श्री हरि
भगवान कृष्ण का जाप नहीं किया, कभी आपने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परलोक जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, अब आप ही खुद समझ जाइए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसीलिए महामूर्ख की आपकी यह टोपी आप ही पहनिए। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।